लेसन नंबर 8 जिसका नाम है आपका लेजिस्लेचर इन इंडिया, इसका हिंदी क्या होगा बताओ तो थोड़ा हमको। लेजिस्लेचर का हिंदी क्या होता है? भारत का भारत में विधानमंडल। विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद या जो भी कह लो, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा जो एक उच्च सदन है और निम्न सदन है, दो सदन हमारे पास में है, लोकसभा और राज्यसभा। इसको हम लोग पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इस चैप्टर में आपका लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से लेजिस्लेचर हमारे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये चैप्टर उन्हीं के ऊपर में है। ये जो वीडियो कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि 2022 में जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें कौन कौन सा LAQ यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ना है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, इस चैप्टर से आपका एग्जाम में क्या क्या आने वाला है? इस चैप्टर से आने वाला है आपका, एक तो आपका LAQ आएगा, बिल्कुल आएगा 8 नंबर के लिए। उसके बाद एक आएगा आपका MCQ जो कि है 4 क्वेश्चन आएंगे MCQ में, जो कि 1 नंबर करके हुआ यानी 4 नंबर हो गया। SAQ आएगा आपका 2 क्वेश्चन जो कि 1 नंबर करके होगा, कितना हो गया 2 नंबर, यानी टोटल पढ़ने से कितना मिलेगा 14 नंबर मिलेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस अब सर। अब बात करते हैं कि हमें जो है ये चैप्टर को पढ़ना कैसे है। हम सबसे पहले जानेंगे कि अपना सिलेबस क्या है हमारा, कि काउंसिल ने कौन कौन सा सिलेबस हमको पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हमें तैयारी कौन से क्वेश्चन की करनी है अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, और ये जो वीडियो हो रहा है वो इन्हीं दोनों के ऊपर में होगा कि हाँ ये वाला और ये वाला को हम लोग करेंगे। और इसके साथ में जानेंगे कि 2022 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो जाते हैं उसके लिए। यहां आप देख ही सकते हो कि 3 नंबर में दिए हैं LAQ नोट्स फॉर HS 2022। हम इसके बाद वाले वीडियो में क्या करेंगे, ये सब सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर किस तरीके से आया है पहले उसको जान लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग अगले वीडियो में एक इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। यस सर। उसके बाद चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो यस। आपका यस आपका सर। टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में MCQ टेस्ट होगा आपका एप्लीकेशन में। उसके बाद में SAQ का नोट्स भी हम देंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने सिलेबस पे। अच्छा, सिलेबस जो है आपका, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां देखिए पहला ही दिया हुआ है टॉपिक आपका द पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा लेजिस्लेचर जो है वो आपका एक तो होता है केंद्र के आधार पे और एक होता है राज्य के आधार पे, तो दोनों हमें पढ़ना है। तो पार्लियामेंट जो है वो आपका कहां पे है, केंद्र पे है। तो केंद्र में कितने पार्लियामेंट है बताइए तो, सदन कितने हैं? सर दो सर, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां कहा गया है कि कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, पहला टॉपिक है आपका कि कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, मतलब सदन जो है वो क्या से बना है, मतलब क्या से बना है, मतलब कितने लोग हैं, कौन सा सदन में क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन जानेंगे हम लोग। और दूसरा जानेंगे कि फंक्शन दोनों मिलकर करता क्या काम है। ठीक है, वो हो गया। अब देखेंगे कि दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका रिलेशन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा में क्या संबंध है उस बारे में जानेंगे हम लोग। और रोल ऑफ द स्पीकर, दोनों ही सभा में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी एक स्पीकर की आवश्यकता होती है। तो लोकसभा का स्पीकर का क्या रोल है, राज्यसभा के स्पीकर का क्या रोल है, इसके बारे में समझेंगे। तो ये आपको टॉपिक समझ में आया कि क्या के बारे में पढ़ना है? यस यस सर। सर। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग कि स्टेट वाले पे। जैसे हम लोग केंद्र पे तो समझ लिए, अब इसके स्टेट में क्या होता है कि अगर हम बंगाल की बात करें तो जैसे कि बाकी सब जगह में क्या है पता नहीं, लेकिन बंगाल में बताइए तो एक सदनीय है या द्विसदनीय है, मतलब एक सदन है या दो सदन है? सर एक एक सदन है सदन। सर। सिंगल सिंगल वाला है। ठीक है, तो ये मतलब यूनिकैरमल बोलते हैं उसको। तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो है आपका वेस्ट बंगाल के ही थ्रू पे ही हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और इसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में जानेंगे, वो है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है और फंक्शन होता है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। चलो, यस इसके सर। बाद थर्ड वाला जो है आपका जो पार्लियामेंट प्रोसीड्यूर जो है आपका, कि हाँ पार्लियामेंट में बहुत समय पे कौन कौन सा अधिवेशन चलता है। आपने नाम सुना होगा अधिवेशन, 0 आवर चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस चल रहा है, या ये कट एंड एडजमेंट, ये सब जो मोशन चल रहा है इसको कहते क्या है ये बताओ तो। क्या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला? नहीं आएगा। ये आपको आता है किसमें, SAQ क्वेश्चन में आता है कि 0 आवर कब होता है, नो कॉन्फिडेंस कब होता है। तो ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे, SAQ के अंदर। अब यहां आप लोग खुद भी देख सकते हो कि HS 2015 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये उस साल आया है। कौन सा क्वेश्चन आया है उसके साथ ध्यान में रख के हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके ओके सर। ओके, चलो अब हम इसको करते हैं। 2015 में क्या क्वेश्चन आया है उसको ध्यान दीजिएगा।
2015 में आया है कि ब्रीफली एनालाइज द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। केवल लोकसभा का क्या पूछा है, कंपोजिशन क्या क्या से मिलाकर बनता है वो, और फंक्शन क्या क्या इसका फंक्शन होता है, क्या क्या काम करता है, ये पूछा गया है। तो ये आपका अगर टॉपिक वाइज हम देखें तो ये फर्स्ट वाला टॉपिक से मिलता है कि नहीं, ये वाला यस सर। कंपोजिशन एंड यस फंक्शन, सर। ये वाला तो यहाँ हम 2015 दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आओ नीचे में आते हैं, 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस चैप्टर से। 17 में आते हैं हम लोग कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। देखो एकदम सीरियली क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि इसके बाद वाला टॉपिक ही था ना राज्यसभा और लोकसभा। यस सर। यस सर। देखिए देखिए आपका सबसे जो स्टूडेंट क्या करता है ना कि वो सिलेबस नहीं देखता है। अगर सिलेबस देख लेना तो आपको कहां से क्वेश्चन आने वाला है खुद ही समझ में आ जाता है। तो रिलेशन बिटवीन राज्यसभा लोकसभा एंड राज्यसभा क्या क्या रिलेशन है उसके ऊपर में है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या इस पे आ सकता था, लेकिन अभी तक ये नहीं आया है। तो आपका ये 2022 में एग्जाम दे रहे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्पीकर का रोल क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17 में ही और करके क्वेश्चन आया है कि एनालाइज द रोल ऑफ स्पीकर ऑफ द विधानसभा। अब देखो ये स्पीकर तो पूछा है, देखो सीरियली तो जा रहा है, लेकिन किसका स्पीकर के बारे में पूछा है, पूरे विधानसभा का। विधानसभा। लेकिन लेकिन क्या इसमें पार्लियामेंट जब बोला तो ये क्या सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है, नहीं, ये विधानसभा की भी बात करता है वहां पे। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर विधानसभा वाला बात आता है तो रोल ऑफ स्पीकर इस विधानसभा का भी पूछ सकता है। तो देखो सीरियली पूछा है कि नहीं यहाँ पे, पहले ये पूछा, पहले इसको मिटा लेते हैं। यस सर। पहले हम इसको मिटा लेते हैं, एकदम सीरियली आया हुआ है। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है वहां पे, लेकिन वही चीज होना चाहिए था, वो मैंने नीचे लिख दिया है शायद। चलो यहां पर देखो पहले आया ये, फिर आया ये, फिर आता है ये, लेकिन आता है किसका, विधानसभा का आता है, ठीक है। तो ये HS 2017 होना चाहिए था जो मैंने नहीं लिखा है। चलो ठीक है, अब आते हैं 18 में। 18 में किसके बारी है बताओ तो, फिर ये ऊपर वाले की बारी है कि नहीं। यस सर। तो देखो ऊपर वाला का बारी आया है कि नहीं देखोगे। 18 में देखो डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, आया है ना एकदम सेम क्वेश्चन। यस सर। इंडियन पार्लियामेंट में दोनों आ जाता है। उसके बाद में डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग भी आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड होता है, तो वो भी उसमें आ गया है। 18 में आपका दोनों क्वेश्चन, जो फंक्शन है ना उस फंक्शन में एक लॉ मेकिंग भी एक फंक्शन होता है पार्लियामेंट का, तो वो हम लोग समझ गए। अच्छा 19 में देखो तो फिर राज्यसभा लोकसभा में आएगा कि नहीं। यस सर। तो फिर देखो यहाँ पे 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टू चेंबर्स कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हुआ। यस सर। तो देखो क्वेश्चन बड़ा आसानी से आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब देखो 2020 में देखो फिर क्या पूछा है कि डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। फिर पहले वाला में चला गया, इंडियन पार्लियामेंट का पावर एंड फंक्शन पूछा है। और 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं है, तो 21 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता था, ये वाला कि राज्यसभा और लोकसभा में रिलेशन क्या है और वगैरह बहुत सारा है। लेकिन हम इसमें 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि कह सकते हैं कि इतना करने से आपका एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसको देखिए। पहला हम लोग करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। क्लियर हुआ। ये कब आया है, कब आया है याद, कब आया है, 15 में आया है, ठीक है। उसके बाद 17 में आया है, उसके बाद 19 में आया है, ठीक है। क्लियर हुआ। सॉरी 19 में नहीं 20 में आया है, सॉरी। ये कब आया है, 2020 में आया है, ठीक है। अच्छा स्पीकर ऑफ द लोकसभा हम लोग करेंगे कि कैसे इलेक्ट होता है। ये अभी एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मैंने दे दिया है कि क्या पता कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछ दे। पर वो सिलेबस में भी हम नहीं देखे थे कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है कैसे इलेक्ट होता है। तो ये क्या पढ़ना चाहिए बताओ तो आप लोग, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं दिया है स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, दिए हैं क्या। यहां पर है स्पीकर कैसे रोल दिया हुआ है, स्पीकर नहीं दिया हुआ, इसलिए एक बार भी सवाल पूछा नहीं गया है। तो आपकी मर्जी है आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। ये वाला इसको हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, पर हम दे दिए हैं तो पढ़ लेना, ठीक, क्या पता क्वेश्चन आ जाए वैसा। अच्छा प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में किस तरह से लॉ मेकिंग होता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो दोबारा भी पूछ सकता है। रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द विधानसभा, विधानसभा का स्पीकर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को ध्यान में रख के हम लोग को आंसर बताना है। 5 नंबर है रिलेशन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इतना क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक तो हम लोग ज्यादा ही कर रहे हैं। यस सर।
अच्छा, और भी देखो बहुत सारा होता है कि सर इतना करने से हो जाएगा कि नहीं होगा, तो मैं तो कहता हूं कि हो जाएगा, मेरा तो अपना विचार है हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि ये होता है, या मतलब आपकी मर्जी है कि आप इसको याद कितना अच्छे तरीके से कर लेते हो, ठीक है। अब जरूरी बात यह है क्या कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो सारा का आंसर आपका ऐसा होना चाहिए कि टू द पॉइंट होना चाहिए, और इस तरह से आंसर होना चाहिए कि आपका जो चेक करने वाला है वो देखने के साथ साथ आपको क्या करे, हाँ चलो इसने अच्छे से लिखा है, नंबर दे दे। तो हम लोग जो इसके बाद करने वाले हैं वो देखो थोड़ा झलक दिखा देते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, कौन सा बताओ तो, कि हाउ इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट, कैसे स्पीकर इलेक्ट होते हैं। ये हमारे अभी के स्पीकर है, कौन है, इसका नाम बता सकते हो, बताइए। अरे बाबा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तुम लोग लोकसभा के स्पीकर नहीं जानते हो, ओम बिरला जी, क्या नाम है उनका, ओम बिरला। ओम बिरला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कैसे कानून बनाया जाता है, ये सब सारा प्रोसेस है इसका, तो हम लोग समझेंगे, और इसके बाद में वैसे वैसे क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये वाला क्लास हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, अपना पहला क्वेश्चन जिसका नाम क्या है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर।